अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। दिस इज नाजिया फारूकी कटोच। एक और कायराना हमला आतंकवादी द्वारा हमारे जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आज हुआ, जहां पर वो कायराना हमला हुआ है हमारे टूरिस्ट पर। बहुत अफसोस की बात है कि हम जम्मू कश्मीर का हर एक निवासी इस उम्मीद के साथ, इस आस के साथ बैठा है कि कभी तो हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसे हालात होंगे जहां पर हमें कोई भी टेररिस्ट अटैक देखने को नहीं मिलेगा। पर हमें कभी जम्मू के हिस्सों में, जैसे कठुआ में आतंकवादी हमले हुए, जैसे बाकी जम्मू के अलग अलग हिस्सों में आतंकवादी हमले हुए, कश्मीर में आए दिन हम सुनते आ रहे हैं और देखते आ रहे हैं आतंकवादी हमले। कभी हमारे आर्मी जवान पर, हमारे पुलिस पर, कभी सिविलियंस पर, कभी टूरिस्ट पर, कभी टारगेट किलिंग्स हो रही हैं इन कायरों की तरफ से, इन आतंकवादियों की तरफ से। आखिर कब वो दिन आएगा जब हम इन कायराना हमलों से अपने कीमती जानों को बचा पाएंगे, अपने लोगों की कीमती जानों को बचा पाएंगे, अपने देश की कीमती जानों को बचा पाएंगे? हर बार। और अगर जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, अभी कुछ दिनों से हमारा जम्मू कश्मीर में, जो जम्मू का मैं बात करूं तो हमारे रामबन डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह से कुदरती कहर जो है हमें देखने को मिला, नेचुरल डिजास्टर जो हमें देखने को मिला है, इनकमेंट वेदर कंडीशन की वजह से जो हुआ, लैंडस्लाइड्स हुई, क्लाउड बर्स्ट की वजह से, जिस तरह से मलबे में इतनी गाड़ियां, इतने घर आ गए, इतनी जाने गई, वहां पर इतना नुकसान हुआ, हम उससे नहीं उबर पा रहे। हमारे जो जम्मू कश्मीर का नेशनल हाईवे रोड है वो स्लाइड हो चुका है कई जगहों पर, उससे नहीं उबर पा रहे। यहाँ पर एक तरफ जहां जिस डिपार्टमेंट से हमारे जम्मू कश्मीर का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जो सेक्टर हमारे जम्मू कश्मीर का बैकबोन कहा जाता है, टूरिज्म सेक्टर, अब वहां पर आप उस पर अटैक कर रहे हैं, उस पर अटैक होते देख रहे हैं हम। और इन कायरों का हमला, इन हैवानों का हमला, ये हैवान, इन हैवानों की वजह से, इन आतंकवादियों की वजह से हर बार हमारा दीन क्वेश्चन मार्क में आता है। हमारे मुसलमान पर सवाल उठाया जाता है, इस्लाम पर सवाल उठाया जाता है, इन जानवरों की वजह से, इन हैवानों की वजह से। जानवर भी नहीं कहूंगी, हैवान है ये लोग। तुम जैसों की वजह से। तुम क्या रहे हो? तुम कौन सा जिहाद चल रहा है तुम्हारा? कब निहत्तों पर तुम अटैक कर रहे हो, हमले कर रहे हो, मार रहे हो? जैसे सोर्सेस के मुताबिक एक टूरिस्ट ने अपनी जान गंवा दी है, निहत्तों पर तुम हमले कर रहे हो। कौन सा जिहाद है तुम्हारा? तुम्हारी औकात है जिहाद करने की? तुम्हारी औकात है तुम्हारे दीन को बचाने की? तुम क्या रहे हो? किसको बेवकूफ बना रहे हो? तुम अपने दीन के नहीं हो, तुम मुसलमान नहीं हो, तुम हैवान हो। और जितने भी टेररिस्ट हैं वो हैवान ही हैं, जो इस तरह से निहत्तों पर बिना किसी वजह के तुम जाने ले रहे हो। वहां पर तुमसे ज्यादा हैवान। तुम्हारे लिए यहाँ पे अभी अजाब है और तुम्हारे लिए वहां पर भी अजाब तैयार रखा है। यहाँ पर हमारे जवान देख लेंगे, वहां पर तुम्हारे लिए बिल्कुल सेट है, तुम्हारे लिए आग सेट है बिल्कुल। उससे भी कई खौफनाक सजाएं तुम्हारे लिए होंगी, फॉर श्योर होंगी। क्योंकि दीन में कहीं नहीं लिखा कि तुम निहत्तों को, कमजोरों को, तुम किसी भी शख्स को बिना वजह इस तरह से कत्ल करो, कहीं पर भी नहीं लिखा है। पर तुम लोगों की वजह से हर बार सवाल उठते हैं। तुम्हारी औकात है जिहाद करने की? इतनी औकात है, जाओ फिलिस्तीन करो जिहाद, तुम्हें पता चलेगा जिहाद होता क्या है। हैवान कहेंगे, हर जगह हर किसी को तुम अटैक करे जा रहे हो। और अगर मैं सरकार की बात करूं, इतने दावे किए जाते हैं, क्लेम्स किए जाते हैं कि हमने टेररिस्ट फ्री बना दिया जम्मू कश्मीर को, हमने 370 हटा दिया, हमने टेररिस्ट फ्री बना दिया। कहां है टेररिस्ट फ्री? कौन सा जम्मू कश्मीर है आपका जो टेररिस्ट फ्री है? आपके इमेजिनरी वर्ल्ड में। यहां पर तो हर बार हमें इन कायराना हमले देखने और सुनने को मिल रहे हैं, और कई कीमती जानें जो हैं वो जा रही हैं इन हमलों में। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? कौन से फॉल्स क्लेम जो है वो कर रहे हैं? और कब तक? इस हमले की कड़ी निंदा के साथ उन कायरों को कड़ी सजा, उन कायरों को भी उसी तरह से गोलियों से भून देना चाहिए जिस तरह से वो ऐसे लोकल्स को, सिविलियंस को, आर्मी जवान को, टूरिस्ट को इस तरह से अटैक करते हैं, इस तरह से कायराना हमले करते हैं। उसी तरह से उन पर भी अटैक होने चाहिए।